नमस्कार दोस्तों। सो देखिए, बहुत सारे यूट्यूबर्स का यहाँ पे फेवरेट स्टॉक आज क्रैश कर गया लगभग 7%। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, वो हर बात में ये बजाज फाइनेंस जो है ये सबको खरीदवाते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी बहुत ख़राब है, गलत करते हैं, लेकिन बेसिकली किसी भी भाव पे अगर आप खरीदेंगे तो किसी भी प्राइस पे करेंगे किसी भी चीज़ का, तो कहीं ना कहीं वो एक जगह रिस्क तो बन ही जाता है। इसलिए अगर पोर्टफोलियो का अच्छा खासा वेटेज था और आप उसके बाद नहीं खरीद रहे थे तो अच्छी बात थी। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली जो ऊपर के लेवल से यहाँ भी खरीद रहे थे डिस्पाइट द वैल्यूएशंस, तो कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डीप रेड में आज गया होगा। तो आप देख सकते हैं 7% की गिरावट है। रीज़न जानेंगे। रीज़न सिंपल है। यहाँ पे क्वार्टरली अपडेट देती है कंपनी, एनबीएफसी है, तो जो क्वार्टरली अपडेट आया है वो ज़बरदस्त था, यहाँ पे कोई डाउट ही नहीं है। तो क्वार्टरली अपडेट ज़बरदस्त होने के बावजूद स्टॉक 7% गिर गया। क्यों? क्योंकि कंपनी से मार्केट को और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी। तो बताइए, इस तरह का सिचुएशन हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कंपनी ग्राउंड पे अच्छा कर रही है, लेकिन मार्केट कह रहा है अच्छा नहीं, बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हमें परफॉर्मेंस चाहिए था। तो कुछ इस तरह का सिनारियो बजाज फाइनेंस में नज़र आता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जो ग्रोथ बनी है पिछले डिकेड में, वो कहीं न कहीं अब टेपर हो रही है, मतलब फ्लैट हो रही है। जो अगर पहले मान लीजिए 10 साल का ग्रोथ रेट ये था, तो अब कुछ इस तरह का ग्रोथ रेट होगा। मतलब तेज़ी से उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ, ग्रोथ रेट तो रहेगा। तो ये भी कंसर्न है यहाँ पे मार्केट में कि क्या जो ग्रोथ थी वाक़ई में इतनी तेज़ी से वो धीरे होने शुरू हो जाएगी। तो अगर हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कंपनी की, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में कंपनी ऑलरेडी है। और यहाँ पे अगर टॉप देखें तो डबल टॉप जैसा पैटर्न बना था अराउंड, अगर हम देखें ये लेवल, तो ये 8,045 का भाव है। यहाँ पे 8,045 पे एक बार और दो बार यहाँ पे, तो ये डबल टॉप जैसा पैटर्न है। और यहाँ पे नीचे लगातार कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है। तो अगर हम सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो कंपनी के लिए यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक सपोर्ट ये नज़र आ सकता है अराउंड 5780, या फिर 5800 की बात कर ले, 5770 मान लेते हैं, 5770 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यही रेजिस्टेंस था, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस था, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर अच्छी खासी तेज़ी मिली, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट मिला, दोबारा यहाँ पे 3 बार यहाँ पे हम कह सकते हैं सपोर्ट मिला है। तो अच्छी बात है, यहाँ फिर से हो सकता है वहीं आए 5770, इमीडिएटली नहीं आए, लेकिन हो सकता है आने वाले 1-2 क्वार्टर लग जाएँ 5770, तो फिर यहाँ पे आप सोच सकते हैं एवरेज करने के लिए। लेकिन किसी भी भाव पे जो खरीदवाते हैं, वो तो थोड़ा एक सही अप्रोच नहीं है दोस्तों। यहाँ पे किसी भी भाव पे खरीदना, 8,000 7,000 कहीं भी खरीदना, तो 5770 पे आए, 5270 पे आए, यहाँ पे खरीदिए जहाँ पे सपोर्ट है। स्टॉक काफ़ी ऑलरेडी देख सकते हैं रन अप कर चुका है, और यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड में कंपनी आ चुकी है। तो बेसिकली एक अच्छी कंपनी है यहाँ पे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जो अर्निंग मिस हो रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, ये जो अर्निंग्स हैं ये अच्छे हैं दोस्तों। बिजनेस देखेंगे तो तगड़ा ग्रो किया है। जो यहाँ अर्निंग थी वो इससे यहाँ पे बहुत तगड़ा ग्रो किया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो आसमान पे थी यहाँ पे कि ऐसा वैसा हो जाएगा। उस तरह का तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए हमें बजाज फाइनेंस से। क्यों कह रहा हूँ? कंपनी महंगी है, तो इसका अगर आप देखें मार्केट कैप 3,98,000 करोड़ के आसपास है। तो लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास अभी भी मार्केट कैप, डिस्पाइट 7% फॉल जो आज हुआ है। यहाँ पे स्टॉक का पी देख सकते हैं 40 के आसपास है। एक ग्रोइंग कंपनी है, 40 का पी ठीक है, और यहाँ पे कम हुआ है डेफिनेटली। और जो बेसिक ईपीएस है वो ₹164 यहाँ पे कंपनी एक शेयर पे अपने कमाती है। तो आज का फॉल देखिए एक अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है, जैसा मैंने बताया। और अगर हम देखें कि ब्रोकरेज हाउसेस की क्या रिपोर्ट है यहाँ पे, किस तरह के ब्रोकरेज यहाँ पे रिपोर्ट दे रहे हैं, तो देखिए 31 ब्रोकरेज इसको कवर करते हैं यहाँ पे। बेसिकली एक साल के लिए अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ा टारगेट प्राइस आ रहा है वो एग्रेसिव टारगेट प्राइस है, वो 9650 का है। 9650 का यहाँ पे टारगेट आ रहा है एक साल के लिए। और जो सबसे कम यहाँ पे आ रहा है वो 5275 का है। तो आप रेंज देख सकते हैं दोस्तों, 31 लोग यहाँ पे इसको कवर करते हैं इस कंपनी को। एक ने टारगेट 5275 का दिया है, और एक ने कहा है कि भाई 9650 तक जाएगा। तो बहुत ही बड़ा रेंज है। अगर हम 5275 लेके चलें तो करंट प्राइस अगर देखें 6000 के आसपास, तो यहाँ पे 800-900 पॉइंट का यहाँ पे डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल सकता है। और इसको पकड़ के चले तो यहाँ पे लगभग 3600 पॉइंट्स का, जो कि एक साल में मैसिव होगा। 3600 पॉइंट एक साल में आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 60% के रिटर्न्स होंगे, मैसिव रिटर्न होंगे। तो अगर हम इन दोनों को छोड़ दें, बीच का लेके चलें, जो एवरेज निकल के आता है, तो यहाँ पे आपको जो एवरेज टारगेट प्राइस वो 8,068 का आ रहा है, 8068 का, जो कि अराउंड 32% अभी भी एक साल में मेरे ख्याल से ये अचीवेबल नहीं है। और यहाँ पे जो रीजनेबल टारगेट होगा आपको एक साल के लिए नहीं रखना होगा इस तरह की कंपनी में। कम से कम एटलीस्ट इसको आप 5-10 साल तक होल्ड करेंगे तो एक बहुत शानदार रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि एक साल में दोस्तों कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग सुन रहे हैं बार बार
कि यहाँ पे टेपर हो रहा है, ग्रोथ जो है धीरे-धीरे रुक रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा मैक्सिमम टारगेट है और जो करंट भाव है ये है 6100 के आसपास है और एवरेज 8068 निकल के आ रहा है ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से। कुल समरी देख लेते हैं, 17 ब्रोकरेज हाउसेस ने कहा है स्ट्रांगली बाई दिया है और बाई 3 ने दिया है, यहाँ पे होल्ड 5 ने दिया है, सेल देख सकते हैं, सेल एक ब्रोकरेज हाउस ने दिया है सेल और स्ट्रॉन्ग सेल, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत हैवी सेलिंग हो सकती है, 5 ब्रोकरेज ने यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे जिनका टारगेट है 5200 के आसपास वो डेफिनेटली इस कैटेगरी में है। इसके अलावा बहुत सारे हैं, 4 और होंगे जो कि यहाँ पे स्ट्रांगली सेल दे रहे हैं। तो कुछ हम लोग एस्टिमेशन करते हैं, चलिए जो लोग ऑलरेडी स्टॉक होल्ड करते हैं उनके लिए थोड़ा एस्टिमेशन किया जाए कि ये तो रेवेन्यू ग्रोथ रहा है। अगर हम यहाँ पे ईपीएस ग्रोथ है यहाँ पे देखना चाहें, कंपनी कंपनी का ईपीएस देखिए 2021 में जो था वो अराउंड 116 रुपये था, 116 एक शेयर पे कंपनी 116 रुपये कमा पा रही थी। तो जो 2022 में अगर हम देखें ये फिगर बढ़ के 183 होना चाहिए और ये सब देखिए एस्टिमेट आगे किया जा रहा है और 2025 में ये 281 होना चाहिए, 281, मतलब एक शेयर पे कंपनी इतना कमा पाएगी। तो अगर आप 2025 में कंपनी को यहाँ पे जो करंट वैल्यूएशन है 40 का ही दे के चलें, यहाँ पे देख सकते हैं अगर 40 का मैं 2025 में दे रहा हूँ तो क्या भाव आपको नज़र आएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 11,240 का यहाँ पे आपको भाव नज़र आ सकता है अगर 40 का देंगे तो। अगर 30 का दिया आपने यहाँ पे, मान लीजिए 2025 में मान लीजिए ग्रोथ और कम हो गई, यहाँ पे ग्रोथ रहेगी लेकिन ग्रोथ कम हो गई, तो यहाँ पे आप कितना देंगे फिर इसको, यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो 30 के मल्टीपल पे ये 8430 का टारगेट आ रहा है और 2025 आने में अभी 23, 24, 25 3 साल है, तो 3 सालों में ये टारगेट आ रहा है 8430। अगर यहाँ पे 30 का यहाँ पे मल्टीपल लेते हैं, पी रेशो 30 का लेते हैं, 40 का लेते हैं तो जो कि अभी बेसिकली 40 का ही है, 11,240 का यहाँ पे टारगेट आ रहा है अगले 3 सालों में, लगभग डबल है यहाँ पे। ये भी देख सकते हैं डबल, यहाँ पे करंट प्राइस 6100 है तो वहाँ से डबल प्राइस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यही पूरा एस्टिमेट हम लोग कर रहे थे बजाज फाइनेंस से, बहुत मिली जुली यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट है, कोई कह रहा है कि 5200 आ जाएगा, कोई कह रहा है 9650 आ जाएगा एक ही साल में, लेकिन हमें फिर भी बीच का यहाँ पे एक लॉजिकल चीज़ लेके चलना होगा और साथ में एक साल के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी कम ड्यूरेशन हो गया है इस तरह की कंपनी के लिए। बेसिकली 5 साल का यहाँ पे, 3 से 5 साल का यहाँ पे व्यू रखेंगे तो जाके अच्छा पैसा बन सकता है बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी में, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी महंगी है। तो यही था दोस्तों बजाज फाइनेंस में, अगर आपके पास है तो कमेंट करके बताएं कि आपका यहाँ पे एवरेज प्राइस क्या है, क्योंकि एवरेज प्राइस जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कंटिन्यूसली बाई करते हैं, एसआईपी करते हैं इस तरह की कंपनियों में, तो एवरेज प्राइस यहाँ पे आपका कितना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने इस शेयर को लगातार एसआईपी किया है और आपका टेन्योर कितना होने वाला है ये भी बताएं। कंपनी ज़बरदस्त है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हाँ कुछ किसी भी वैल्यूशन पर नहीं खरीदना चाहिए था इसको, 7,000 8,000 पे थोड़ा रुक जाना चाहिए था। एसआईपी जो है दूसरे कंपनी में कर लेना चाहिए था जहाँ का काफ़ी अच्छी वैल्यू दिख रही हो। अनलेस आपका व्यू जो है 10 से ज़्यादा साल का हो तो आप कहीं भी किसी भाव पे खरीद लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग ऑलरेडी 5 साल से कम का व्यू लेते हैं उन्हें इस भाव पे नहीं खरीदना चाहिए था। इस तरह का यहाँ पे व्यू चल रहा है।